नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। गुरुग्राम के बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर मिलेगी जाम से मुक्ति, जून में शुरू होगी फास्टैग की सुविधा। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर सुबह शाम लगने वाले जाम से जल्द ही निजात दिलाने का दावा किया जा रहा है। जून में टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा शुरू हो सकती है। टोल संचालन कर रही कंपनी ने फास्टैग से संबंधित उपकरण लगवा दिए हैं। बैंक का चयन करने के लिए PWD टेंडर लगाएगा। आचार संहिता के खत्म होते ही टेंडर जारी किया जाएगा और जून के आखिरी सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर बंधवाड़ी में टोल प्लाजा है। वीरेंद्र सचदेवा ने AAP सरकार पर साधा निशाना। सीएम केजरीवाल की 10 गारंटी को लेकर दिया ये बयान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शुरू हुआ गारंटी शब्द भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस से होते हुए अब आम आदमी पार्टी के शब्दकोश में भी शामिल हो गई है। बीजेपी और मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गारंटी कहने लगे थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गारंटी दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी 10 गारंटी देश की नींव को मजबूत करने का काम करेगी। गुरुग्राम से हिसार तक 200 किलोमीटर साइकिल चलाकर वोट डालने जाएंगे सुभाष चंद्र। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने को साइकिल से अभियान चला रहे मनोनीत सीनियर सिटीजन ब्रांड एम्बेसडर सुभाष चंद्र ने एक अनोखा निर्णय लिया है। भले ही वे गुरुग्राम में रहते हों, लेकिन उनका अपना वोट अपने पैतृक गाँव हिसार जिला के कालीरावड़ में है। अपना वोट डालने के लिए वे 200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गाँव जाएंगे। सुभाष चंद्र हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव कालीरावड़ के रहने वाले हैं। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद गुरुग्राम में ही वे रह रहे हैं। फ्री में स्क्रैप करवा ले पुरानी गाड़ियां, नई पर मिलेगी छूट। हरियाणा सरकार ने खोले 10 सेंटर। आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है और उसे स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। हरियाणा सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करा सकते हैं। सुविधा मुफ्त है। सरकार ने पलवल, गुड़गांव समेत प्रदेश के अन्य जिलों में 10 स्क्रैप सेंटर खोले हैं। यहाँ अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवा कर प्रमाण पत्र लेकर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट पा सकते हैं। छूट की सुविधा रोड टैक्स में दी जाएगी। हरियाणा में CBSE बोर्ड में छोरियों का कमाल। 10वीं में 94.61% बेटियां पास, 12वीं में 90% स्टूडेंट्स उत्तीर्ण। देश भर में CBSE बोर्ड ने परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। वहीं हरियाणा में 10वीं और 12वीं के CBSE के परिणाम में छोरियों ने बाजी मारी है। प्रदेश में 10वीं में 94.61% बेटियां पास हुई हैं। वहीं 89.62% बेटे पास हुए हैं। वहीं ओवरऑल 91.66% रिजल्ट रहा है। बता दें कि सोनीपत जिले का पासिंग परसेंटेज सबसे अधिक रहा। यहाँ 93.53% बच्चों ने 10वीं कक्षा में सफलता पाई है। वहीं नूंह जिला सबसे फीसदी रहा। यहाँ के 61.13% स्टूडेंट्स की पास हो पाए हैं। हरियाणा के किसान के बेटे ने अमेरिका में जीता गोल्ड। हरियाणा के नूंह जिले के तावडू उपमंडल के गांव चहलका के रहने वाले राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC चैंपियनशिप में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शनिवार को जहां परवेज ने SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 में 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर फाइनल इवेंट में जगह बनाई, तो वहीं रविवार को आयोजित प्रतियोगिता में 1500 मीटर स्पर्धा में गोल्ड और 800 मीटर में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। विजिलेंस को नहीं मिली खामी, 17 को खुलेगा पार्किंग का ठेका। अंबाला रेल मंडल के अधीन शिमला रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में विजिलेंस की रेड को लेकर विभागीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि पार्किंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता विजिलेंस को नहीं मिली है। वहीं कुछ टैक्सी चालकों के बयान भी विजिलेंस ने दर्ज किए हैं। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने रिस्क पर ही पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की हैं और इसकी एवज में वो किसी को पैसे नहीं देते। जब पहला ठेकेदार था तो उससे मासिक पास बनवाया था और जो नया आएगा उससे भी मासिक पास बनवा लेंगे। अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो मनोहर लाल खट्टर की कांग्रेस को चुनौती। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुमत खो देने के विपक्षी दलों के दावे के बीच सत्तारूढ़ दल ने 12 मई को विरोधियों को चुनौती दी है कि अगर उनके पास पर्याप्त संख्या है तो वह अपने विधायकों की परेड कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संकेत दिया है कि बीजेपी सरकार शक्ति परीक्षण करने के खिलाफ नहीं है और जननायक जनता पार्टी के 10 में से 6 विधायक उसके साथ हैं। हाल ही में हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस ने
ने सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। टूटने से बची चौटाला की जेजेपी हुड्डा से मिलकर आए विधायक पलटे। अपने बेटों को कांग्रेस में शामिल कर चुके जेजेपी विधायक रामकरण काला कई दिनों का अज्ञातवास समाप्त करके सामने आ गए हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को ही अपना नेता करार देते हुए साफ कर दिया है कि वह पार्टी को तोड़ने के प्रयासों में देवेंद्र बबली के साथ नहीं है। काला के बयान से जेजेपी के बाकी विधायकों और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पार्टी तोड़ने के प्रयासों को झटका लगा है। रामकरण काला ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब जेजेपी विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से बिखराव की तरफ बढ़ रही है। क्या जेजेपी के 6 विधायक टूट जाएंगे? खट्टर ने टाल दिया सैनी सरकार का खतरा। हरियाणा में सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करवाने में लगी कांग्रेस और जेजेपी को बीजेपी ने झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि जेजेपी के 6 और कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। जरूरत पड़ी तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर दिया जाएगा। वहीं मनोहर लाल के इस दावे के बाद कांग्रेस और जेजेपी उलझ गए हैं।